हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं हिंदी में सर्वप्रथम रचनाएं, गद्य कवि, पद्य कवि, ठीक है, खड़ी बोली के कवि या फिर रस सूत्र के जो भी कंप्लीट हिंदी में सर्वप्रथम जिन्होंने जो काम किया है, पहले नाटक किसने लिखा, पहले कहानी किसने लिखी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% एक दो क्वेश्चन हर पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखना, अच्छे से समझ लेना और आप अपने इनको साथ में लिख भी सकते हो। तो चलेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हालांकि मैंने आदिकाल की जो 2-3 दिन क्लास ली है उसमें इसमें से कई क्वेश्चन है जो हमने देखे थे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी मैंने वहाँ पर किया था। ठीक है, गद्य कवि अलग हैं, पद्य कवि अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्वमान्य हैं उनको रखा जाता है और वही हमारे एग्जाम में सही माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी का प्रथम कवि जो सर्वमान्य है वो कौन है। तो ये सरहपा को माना जाता है, जिसका जो समय है वो है 769 ईस्वी। ठीक है, 769 ईस्वी में इनका जन्म राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताया गया है। प्रथम साहित्यिक रचना, सबसे पहली साहित्यिक रचना कौन सी है ये बताना है। तो ये है श्रावकाचार, जो कि देवसेन की रचना है। ठीक है, जो कि किसकी है, देवसेन की रचना है। और इसके दोहे बहुत पूछे जाते हैं। इसमें 933 दोहे हैं, टोटल 933 दोहे हैं श्रावकाचार में, जो कि देवसेन की रचना है और ये प्रथम साहित्यिक रचना है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के जनक या खड़ी बोली को जिन्होंने ज़्यादा बल दिया, जिन्होंने अपनी कविताओं में या अपने जो कविता हैं का रचनाएं हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी बोली को स्थान दिया, ये हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो पहेलियाँ और मुकरियों के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है। तो ये हैं भट्ट लोलट। ठीक है, रस सूत्र के प्रथम, रस सूत्र वैसे भरत मुनि जी का है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने काव्य शास्त्र आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से। उसमें आपने देखा होगा एक एक चीज़ को वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं, जिनमें से भट्ट लोलट का नाम भी आता है। अब 4 कौन है ये सब जानने के लिए आप अच्छे से उन क्लासेस को देख सकते हो। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो ये हैं भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक कौन है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता, साधारणीकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं भट्ट नायक जी। प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। हालांकि वो इसे अप्रमाणिक भी मानते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। उन्होंने महाकाव्य माना जरूर है लेकिन वो अप्रमाणिक मानते हैं 100% इस ग्रंथ को। प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो ये है पद्मावत का, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत है, ये जायसी के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखना है। और ये अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, ये अवधी भाषा में रचित है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये बताना है, खड़ी बोली का। तो ये प्रिय प्रवास है, जो कि हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। द्विवेदी युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा था, जिसमें 17 सर्ग हैं। टोटल कितने हैं, 17 सर्ग इसके अंदर आते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। एक एक चीज़ चुन चुन करके आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। यूजीसी नेट 2025 की कंप्लीट तैयारी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, उसकी क्लासेज हमारी चल ही रही हैं और इसके अलावा हिंदी साहित्य की क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम तक तो पक्का मिलेगी। ठीक है, उसके बाद भी देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो यह है एकांतवासी योगी। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछ रहा है, काव्य ग्रंथ। तो यह है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी जो कि श्रीधर पाठक का है। ठीक है, वासी योगी श्रीधर पाठक का है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, गद्य की रचना। हिंदी खड़ी बोली में ये पद्य रचना है, काव्य ग्रंथ को पद्य रचना बोला जाता है।
और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि का ग्रंथ है। अच्छे से ध्यान से देखें, एक एक अक्षर का यहाँ पर अंतर है, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, तो भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, ऊपर क्या लिख रहा है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना ये चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि की है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, ये रचना है, रचना यानी कि काव्य रचना, और ये गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किसने किया था। 12 मासा का मतलब है जो बैसाख ज्येष्ठ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, ठीक है। ये जो महीने होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है, उसके अनुसार 12 मासा का वर्णन किसने किया था, तो ये किया था बीसल देव रासो ने। किस माह से शुरू किया था, ये आप देख सकते हो पीछे मैंने जो क्लासेस करवाई हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, तो ये राउरवेल, ठीक है। ये प्रथम चंपू काव्य। चंपू काव्य कहते किसे हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है, यानी कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही विधाएं रखी जाती हैं, वो होता है चंपू काव्य, राउरवेल का है, राउरवेल है, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था। दोहा छंद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कवि कौन है, तो यह है जोइंदू। हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 ईस्वी में। तभी ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था, है ना, और तभी इनको मिला था सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो ये है महादेवी वर्मा, जो कि छायावादी अभिने सॉरी नित मतलब कवियत्री हैं। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को मिला था सरस्वती सम्मान। हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है महादेवी वर्मा को, ठीक है। महिलाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था, यामा के लिए, यामा इनके काव्यों का संग्रह था, और भारत भारती सम्मान भी मिला है महादेवी वर्मा को। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई की पद्धति किसने अपनाई है, तो ये सरहपा ने अपनाई है, जो कि हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, तो ये हैं विद्यापति, ठीक है। ये आदिकालीन कवि हैं, बहुत ही प्राचीन समय के। ये विद्यापति ने प्रथम गीतकार ये रहे हैं, जिन्होंने 16 रचनाएं कंप्लीट की हैं अपने जीवन में, उनको भी हमने कल देखा था। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद, ठीक है। मुल्ला दाऊद की चंदायन नामक एक रचना है, सूफी कवि हैं ये सबसे पहले। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, तो संत रैदास जी हैं। संत रैदास, इन्हीं की मीराबाई जो थी वो शिष्या थी, ठीक है। मीराबाई के गुरु थे ये संत रैदास, या रविदास के नाम से भी इनको जानते हैं, दलित कवि थे। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन रहे हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। उन्होंने अपनी जो जूही की कली रचना की थी, उसमें सबसे पहली बार मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। जब उसे वो प्रकाशित कराने के लिए लेकर गए थे, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कराना चाहते थे, और उस वक्त उसके जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 1916 की आई थिंक ये बात है, लेकिन उन्होंने ये कह कर के लौटा दिया था इसको कि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें जो मुक्तक छंद है वो सही नहीं है, ठीक है। इसको लौटा दिया था उन्होंने, और उसको रबड़ का कुछ केचुआ छंद नाम से भी उन्होंने पुकारा था, ठीक है। बाद में इन्होंने यही अपनी रचना दूसरे किसी पत्रिका से प्रकाशित कराई थी। अब सारी बात इसी में तो नहीं बताने वाली है ना हालांकि मुझे याद नहीं है उसका नाम। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक किसकी है, तो यह है साहित्य लहरी। हिंदी में काव्य शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, तो ये साहित्य लहरी है, जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, नहुस, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये भारतेंदु जी के पिता थे, ठीक है, भारतेंदु जी के पिता थे। मौलिक नाटक इन्होंने ही लिखा था। मौलिक और अनुदित नाटक कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
मौलिक नाटक जिन्हें हम खुद अपने दम पर लिखते हैं, ठीक है, वो होते हैं मौलिक नाटक। और अनुदित नाटक वो होते हैं जो किसी और की रचना का हम ट्रांसलेट करके लिखते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो ये है जानकी मंगल। अभिनीत का मतलब है कि जिसका अभिनय किया गया था, ठीक है, जानकी मंगल का किया गया था। और इसके इसमें लक्ष्मण का रोल निभाया था भारतेंदु जी ने। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? दुखांत यानी कि जिसका जो अंत है वो दुख भरा है, ठीक है। रणधीर प्रेम और मोहिनी ये दुखांत नाटक है। और ये किसका है ये भी पता होना चाहिए, तो ये लाला श्रीनिवास दास जी का है। लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक अंक वाली, ये नाटक का ही एक भाग होती है एकांकी, जिसमें एक अंक होता है, उसको क्या कहते हैं? एकांकी बोलते हैं। एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? काव्य संग्रह, ठीक है, काव्य संग्रह। काव्य तो हम देख चुके हैं, लेकिन संग्रह किया गया है बहुत सारे काव्यों को, ये है झरना। और झरना किसका है? तो ये निराला जी का है। झरना किसका है? निराला जी का है। हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है अज्ञे जी। नई कविता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अज्ञे जी ने किया था, ठीक है, अज्ञे जी ने किया था, ये ध्यान रखना है। और यही इन्होंने ही प्रयोगवाद का सबसे पहले शुरुआत की थी, क्योंकि प्रयोगवाद 1943 से शुरुआत मानी जाती है, और उस समय इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन करवाया था। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो ये है साधना, ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये इंदुमती है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना है? तो ये इंदुमती को माना है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात करें तो उन्होंने इंदुमती को माना है, ठीक है, किसको माना है? इंदुमती को माना है। लेकिन हिंदी की प्रथम जो मौलिक कहानी है, आज आधुनिक खोजों के अनुसार, ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार ये एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये माधवराव सप्रे की कहानी है। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका नाम उसमें ही प्रकाशित हुई थी, ठीक है, इतना याद रख लेना इसके बारे में। एक टोकरी भर मिट्टी, ये मौलिक कहानी है माधवराव सप्रे जी की, 1901 में ही प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में। आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार तो ये है बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1904 ईस्वी में 1904 में आई थी इनकी, शायद चंद्रदेव से मेरी बातें इनकी एक कहानी आई थी, जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। 1907 में फिर इनकी दुलाई वाली आई थी, दोनों ही सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये प्रथम महिला कहानीकार हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये है परीक्षा गुरु। ये लाला श्रीनिवास दास जी का है, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का क्या है? उपन्यास है। और ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मौलिक उपन्यास माना जाता है ये। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो ये छप्पर, ठीक है। और ये शायद जयप्रकाश करदम का उपन्यास है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें 1% कुछ मिस्टेक हो, लेकिन सही है ये शायद, है ना। तो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास ये छप्पर है। ये आप मुझे बता देना कमेंट में कि ये किसका है। आई थिंक ये जयप्रकाश करदम जी का है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो ये अर्ध कथानक, ठीक है, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है, बनारसी दास के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ कौन सा है? जीवनी तो यह है भक्तमाल, जो कि नाभा दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, नाभा दास के द्वारा लिखी गई है, जीवनी ग्रंथ है ये। इसमें 284 और ऐसे मतलब जो उनके गुरुएं थे उनके शिष्यों के वर्णन, इन्होंने बहुत सारे जो भक्ति काल के कवि हैं उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? यात्रा संस्मरण तो ये लंदन यात्रा, ठीक है, लंदन यात्रा। प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा, ठीक है, लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्टाज है। प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो ये पद्म पराग, ठीक है, पद्म पराग प्रथम संस्मरण है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, छोटी पत्रिका कौन सी थी? कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
निकाली थी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? साप्ताहिक एक सप्ताह में एक बार निकलने वाले पत्र को बोलते हैं साप्ताहिक। ये उदंत मार्तंड था। ठीक है, उदंत मार्तंड। प्रथम दैनिक पत्र समाचार पत्र कौन सा था? जो दैनिक पत्र समाचार यानी कि जो प्रतिदिन निकलता था, जैसे आजकल न्यूज पेपर आते हैं हमारे घरों पे, वो डेली आते हैं, तो ये था सुधा वर्षन। ठीक है, कौन सा था? सुधा वर्षन। हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका कौन सी निकाली गई? तो ये थी बाल दर्पण। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका बाल दर्पण। हिंदी का प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र कौन सा था? तो ये था मतवाला। और ये जो जूही की कली थी, जूही की कली, जिसका मैं अभी बोल रही थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं थी, ये शायद ये मतवाला में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार कौन से हैं? एक मिनट। जर्नलिस्ट के लिए सबसे पहले पत्रकार शब्द का प्रयोगकर्ता कौन है? यानी कि जर्नलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, उसके लिए पत्रकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? समालोचना समुच्चय। ठीक है, हिंदी आलोचना की सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसकी कौन सी है? समालोचना समुच्चय। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। इनको आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना, रोक रोक करके, या लिख लेना। ये आपके 100% अच्छे से याद हो जाएंगी, एक को भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे, या उनके चाहे लेखक पूछ लें या प्रथम कौन सी है वो पूछ लें, गद्य काव्य कौन सा है, विधा कौन सी है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाला साहब खैर, जिनको बीजी खैर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बीजी खैर के नाम से भी जानते थे, बाला साहब खैर। हिंदी में प्रथम डी लिट की उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है? डी लिट की उपाधि सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने की थी। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बाबू राधा कृष्ण दास। ठीक है, बाबू राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति बनाए गए थे। बाबू राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के बुआ के लड़के थे, है ना, ये दोनों मामा बुआ के लड़के थे। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। नागरी लिपि यानी कि देवनागरी जो लिपि है हमारी हिंदी की, उसमें उसके लिए जो सुधार समिति बनाई गई थी, उसके प्रथम सभापति बनाया गया था महात्मा गांधी जी को। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन था? तो लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता पूछ रहा है। ठीक है, शब्द किसने प्रयोग किया था सबसे पहले? तो ये लल्लू लाल ने किया था, जो कि जो जो कॉलेज बना था वो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में 1800 ईस्वी में, उसमें क्या थे? आचार्य थे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। आगे बस इतना ही काफ़ी है, सारे आपके सर्वप्रथम हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी की क्लास आप देख लीजिए, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन के तौर पर मैं क्लासेस दे रही हूँ। और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो बिल्कुल बिना झिझके आप इस चैनल से जुड़ जाइए। कंप्लीट तैयारी और नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।